Now we are going to discuss these two previous year question asked in CBSE board examination. And these are questions from electric charges. Now here question is, an object has charge 1 कूलम. कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे चार्ज हमारे पास कितना है 1 कूलम का, ठीक है. एंड गेन 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. अब जो ऑब्जेक्ट है ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है. अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि चार्ज कैसा हो जाएगा उस पर नेगेटिव, और वो वैल्यू जो होगी उसको हमने क्या कहा क्यू डैश. देन क्यू डैश इक्वल टू एन ई. एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ई इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. ई की वैल्यू हमारे पास कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलम. यहाँ पे n जो है हेयर n इज़ 5 × 10⁻18. सिंस इलेक्ट्रॉन जो हैं आ रहे हैं तो क्या होगा, चार्ज हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा. तो जो क्यू डैश हो जाएगा वो होगी हमारे पास 5 × 10⁻18 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है. और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी 88.0 × 10⁻−1 कूलम, ठीक है. या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं -0.8 कूलम. तो अगर नेट चार्ज की बात करें, नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, नेट चार्ज ये क्या होगा, इन दोनों का सम होगा यानी Q प्लस क्यू डैश, ठीक है. जहाँ Q कितना हमारे पास 1 और क्यू डैश की वैल्यू है -0.8. तो आप सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास प्लस का आएगा 0.2 कूलम. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. ये हमारे टर्न फर्स्ट में 21-22 ईयर में पूछे गए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास 2 इक्वल्स बॉल हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज. हमारे पास 2 बॉल्स हैं, ठीक है. एक बॉल ए और एक बॉल बी है, ठीक है. ये फर्स्ट बॉल, ये सेकंड बॉल, जिन पे इक्वल चार्ज हैं क्यू. यहाँ पे भी क्यू है और यहाँ पे भी क्यू है, ठीक है. आर सस्पेंडेड बाई 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है. इनको किसी स्ट्रिंग से इंसुलेट किया गया है, ठीक है. किसी स्ट्रिंग से इनको लटका दिया गया है, ठीक है. अब इनमें जो लगने वाला फोर्स है, अगर इनके बीच में जो स्पेसिंग है या डिस्टेंस की बात करें वो आर है, तो हम कूलम फोर्स फ्रॉम कूलम्स लॉ हम जानते हैं एफ जो होगा वो होगा हमारे पास के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है. जहाँ क्यू दोनों भी स्क्वायर, इनके बीच में जो चार्ज है वो आर है. व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन द टू. अगर इनमें प्लास्टिक शीट को इंसर्ट करोगे आप, और अगर हम मानते हैं जो के है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है प्लास्टिक शीट का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्लास्टिक शीट, ठीक है. सो उस केस में जो कूलम फोर्स अगर हम कह रहे हैं, उस केस में जो कूलम फोर्स एफ डैश होगा वो किसके बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. जहाँ के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. अब अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो एफ बाई एफ डैश की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, एफ बाई एफ डैश अगर हम निकालना चाहें तो वो आ जाएगी हमारे पास एफ अपॉन एफ डैश.
अब देखिए इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे 1/4πε0 Q²/R² डिवाइड बाई 1/4πε0 इंटू K Q²/R²। सभी वैल्यूज़ कट हो जाएंगी, खाली वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, ये हमारे पास K हो जाएगा। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रखने पे जो फोर्स हो जाएगा वो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, F'/K, यानी कि जो कूलम फोर्स हो जाएगा वो रिड्यूस्ड बाई K टाइम्स 1/K टाइम्स। ठीक है, देन फोर्स इज रिड्यूस्ड, फोर्स घट जाएगा ना, ये फ्री स्पेस में है, रिड्यूस्ड बाई 1/K। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।